जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युआन अपने साथियों के साथ सीक्रेट realm की तरफ निकल चुका है, मगर तभी रास्ते में उसकी मुलाकात हुई रुआन से, जिसके पीछे कॉप्स डीमन पड़े हुए थे। तो युआन ने उन्हें खत्म कर दिया। हालांकि उसे ये समझ आ गया था कि कोई तो है जो उसकी फैमिली को हर्ट करना चाहता। वेल, उस बंदे का नाम था मास्टर लियो और वो इमॉर्टल realm से बिलोंग करता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दो कल्टिवेटर्स के दरमियान का मुकाबला दिखाया गया, जिसमें से एक का नाम था डीमन सन और दूसरे का नाम था टाउजिन। दरअसल ये दोनों सीक्रेट realm के टोकन के लिए फाइट कर रहे थे। दरअसल ये टाउजिन डाओ सेक्ट का आउटर डिसाइपल है। वो डीमन सन को बता रहा था कि सीक्रेट realm के पासेस को रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। तो तूने फ्रॉस्ट एंड सेक्ट के लीडर का पास चुराने की जरूरत कैसे दिखाई? वो पास उस लीडर का था जिस पर तू अपना अधिकार नहीं जमा सकता। जिस पर डीमन सन कहता है कि मैंने तो उस बंदे से बड़े ही प्यार से पास मांगा था, अब उसने नहीं दिया तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी। वेल, यहाँ पर हम साइवाई हॉर्स ट्राइब के लांगी को भी देख पाते हैं, जो चुपचाप से इस मुकाबले को विटनेस कर रहा था। डीमन सन टाउजिन से कह रहा था कि तुम्हारा दोस्त इतना पावरफुल नहीं जो कि अपने पास की हिफाजत कर सके, और इसी वजह से मैंने वो पास उससे चुरा लिया। दरअसल ये पास कोई और नहीं बल्कि एक ऑप था, जो कि सीक्रेट realm में एंटर करने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेल, यहाँ पर डीमन सन उस ऑप को चाटते हुए जानबूझकर टाउजिन को चिढ़ा रहा था और टाउजिन से कह रहा था कि जिसके मुक्कों में दम है वही रूल बनाएगा। अगर तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है तो यहाँ आकर मेरा मुकाबला करके ऑप मुझसे छीन के दिखाओ। और उतने में युवान भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच गया। उसे पता चल गया था कि यहाँ पर कोई बैटल चल रही, तो वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि देखो तो यहाँ का माहौल तो काफी ज्यादा लाइवली है। तभी डीमन सन टाउजिन से कहने लगा कि तुम मेरे साथ फाइट कर रहे हो और यहाँ पर दूसरे लोग ऐसे हैं जो बस मौके की तलाश में हैं। सही चांस मिलते साथ ही ये लोग अपना फायदा कर लेंगे। जिस पर लांगी कह रहा था कि मैं तो भेड़ियों के क्लैन से हूँ और हम भेड़िए तब तक एक्शन नहीं लेते जब तक कि हमारा शिकार खून से लथपथ ना हो जाए, और इसी वजह से मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ कि तुम दोनों में से सबसे पहला घायल कौन होगा। और हाँ, अगर तुम दोनों एक साथ ही घायल हो जाओ तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। हालांकि टाउजिन ने मुकाबले को रोक लिया था। वो डीमन सन से कहता है कि बस एक बार हम सीक्रेट realm से बाहर आ जाएं, फिर मैं खुद तुम्हें घसीटते हुए डाओ सेक्ट के प्रिजन में कैद कर दूंगा। वहाँ पर तुम्हें 30 सालों की सजा मिलेगी। हालांकि डीमन सन उसकी धमकी को सीरियसली नहीं लेता। उसका पूरा ध्यान युवान और उसकी टीम पर था। वो कह रहा था कि ये तो लेवल 1 के कल्टिवेटर्स हैं। उतने में ही रुआन उसके पास पहुँच गई। वो उससे कहती है कि अरे तुम तो बार्बेरियन आइलैंड के कॉप्स लग रहे हो। वैसे तो मेरे पास ढेर सारे पपेट्स है, लेकिन उस आइलैंड का एक भी बंदा मेरे पास मौजूद नहीं। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें मेरी पपेट की टीम में शामिल कर दूंगी। साथ ही वहाँ पर हम मास्टर चेंग को देख पाते हैं, जो कि डाओ सेक्ट के टेम्पल के मास्टर थे। वेल, मास्टर चेंग की जिम्मेदारी थी सीक्रेट realm के ओपन होने के बाद वहाँ पर लोगों को एंटर करवाना। तो शाह उनसे पूछने लगा कि मास्टर चेंग मुझे बताए कि सीक्रेट realm को ओपन होने में और कितना वक्त लगेगा। जिस पर मास्टर चेंग को जवाब देते हुए कहने लगे कि थोड़ी देर में सीक्रेट realm ओपन हो जाएगी। साथ ही वो शाह से कहने लगे कि शायद तुम अपने मास्टर को ढूंढने आए हो। 100 साल बीत गए लेकिन अभी तक तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि सीक्रेट realm कितनी ज्यादा भयानक होगी। वहाँ पर तो पावरफुल से पावरफुल बंदा भी सरवाइव नहीं कर सकता। खैर, मैं तो बस तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं दुआ करूंगा कि इस बार तुम्हें सीक्रेट realm में ढेर सारा फॉर्चून मिल जाए, साथ ही साथ तुम्हें अपने मास्टर के बारे में भी पता लग जाए। वैसे मुझे तो तुमसे हमदर्दी है, लेकिन बिना पास के मैं तुम्हें अंदर दाखिल नहीं होने दे सकता। रूल्स तो रूल्स है, तो चलो जल्दी से अपना टोकन दिखाओ। अब ये सुनकर युवान थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि उसे शाओ ने बताया ही नहीं कि सीक्रेट realm में जाने के लिए किसी टोकन की भी जरूरत पड़ती। तो युवान उससे कहता है शाओ जरा मुझे समझाओगी यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर शाओ कह रहा था कि सीक्रेट realm के टोटल 6 एंट्रेंस हैं और शुरू से ही डाओ सेक्ट ने हमेशा इन एंट्रेंस को कंट्रोल किया। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव के पास एक टोकन होना चाहिए। मेरे पास तो ये टोकन मौजूद है, सो अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो पैसे निकालो। जिस पर युवान कह रहा था कि हर बार ये बंदा बस कुछ न कुछ सेल करता रहता, इसने तो आज तक मुझे फ्री की चाय भी नहीं पिलाई। इस कमीने का तो पूरा ध्यान
मेरे जूते में छुपाए हुए खजाने पर है। और उतने में मास्टर चेंग अपनी डिविनेशन की मदद से सबको बताने लगे कि बस 30 ब्रीदिंग के अंदर ही सीक्रेट रेल्म का डोर ओपन हो जाएगा। उतने में डीमन सन कहने लगा कि ये लोग तो बस ची गैदरिंग के कल्टीवेटर हैं, मगर फिर भी इन्हें सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने की ख्वाहिश हो रही। बच्चों, क्या तुम्हें डेथ का स्पेलिंग भी पता है? दरअसल डीमन सन ने शाओ के पास जो ऑप था उसे भी छीन लिया। वो कह रहा था कि बच्चों, इस पास के बिना तो तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकते, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे कमजोर कल्टीवेटर सीक्रेट रेल्म में पाव भी रखे। अब ये देखकर युआन मास्टर चेंग को उसकी शिकायत करने लगा। वो कह रहा था कि आपके आंखों के सामने इस बंदे ने हमारा टोकन छीन लिया, ये तो रूल्स के खिलाफ है, आपने तो इस बंदे को पनिश करना चाहिए। जिस पर मास्टर चेंग कह रहे थे कि सीक्रेट रेल्म का कोई रूल नहीं, यहाँ पर बस एक ही नियम है, जिसके पास टोकन होगा उसी को एंट्री मिलेगी। अब वो बंदा टोकन कैसे हासिल करता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, और यही नियम कई सालों से चलता आ रहा। अगर तुम अपना टोकन भी नहीं संभाल सकते तो फिर सीक्रेट रेल्म में जाने का क्या फायदा? वो जगह तो काफी ज्यादा भयानक है। तभी शाओई युआन से कहने लगी कि देखो तो मास्टर ने सारे रूल हमारे सामने क्लियर किए, उन्हें तो बस टोकन से लेना देना है, वो हम कैसे हासिल करेंगे ये तो हम पर ही डिपेंड होगा। तो तुम भी अच्छे से समझ गए होगी कि अब तुम्हें क्या करना है। जो सुनते साथ ही युआन सीधे डीमन सन का मुकाबला करने रवाना हो गया। वह यहाँ पर डीमन सन उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युआन ने उसे गोल गोल घुमाते हुए अपने एक ही पाम में काफी ज्यादा घायल कर दिया। जब डीमन सन पीछे की तरफ पुश हो रहा था तब युआन ने उसके ऑप्स पर भी कब्जा कर लिया। साथ ही वो शाओ को बता रहा था कि इस बंदे को हराकर मैंने ऑप्स को हासिल किया है, इसलिए अब तू भी मुझसे पैसे नहीं मांग सकता। मगर डीमन सन तो दोबारा से उड़ गया था। जो देख युआन कहता है कि अभी मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही डीमन सन कह रहा था कि तुम कल्टीवेशन की सबसे लोएस्ट रेल्म पर हो, मगर फिर भी तुमने मुझ पर हमला किया। तुम्हारी कल्टीवेशन की लेवल देखकर ही मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। इधर मास्टर चेंग कह रहे थे कि 20 ब्रीदिंग के अंदर सीक्रेट रेल्म ओपन हो जाएगी। जो सुनकर डीमन सन कह रहा था कि 20 ब्रीदिंग तो इन सभी को वाइप आउट करने के लिए काफी हो जाएगी। अब वो इन पर हमला कर पाई इससे पहले हॉल मास्टर कियाओ ने वहाँ पर अपना एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया। उस फॉर्मेशन की चपेट में आते साथ ही डीमन सन नीचे पटक गया था। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि इस फॉर्मेशन का प्रेशर तो काफी ज्यादा भयानक है। सो इस तरह से हॉल मास्टर कियाओ ने उसे हरा दिया। इतना ही नहीं, शाओई ने भी उस पर स्कैटरिंग स्टारलाइट शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करके हमला कर दिया, जिसके चलते डीमन सन का विजन पूरी तरह से डैमेज होने लगा। वो कहता है कि लड़की तूने मेरी आंखों के साथ क्या किया, मैं तो कुछ भी ढंग से देख नहीं पा रहा। तब तक युआन उसे मारने के लिए उसके सामने पहुंच चुका था। डीमन सन दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये दोनों बंदे ची गैदरिंग रेल्म पर है, मगर फिर भी इनकी टेक्निक पावरफुल बंदे को भी बीट कर सकती। तब तक युआन ने अपने एक ही स्लैश में डीमन सन का गला काट दिया। वहीं पर शाओ भी समझ गया था कि वो युआन, शाओई और हॉल मास्टर कियाओ को हल्के में नहीं ले सकता, इनके पास काफी जबरदस्त स्किल्स हैं। तब तक मास्टर चेंग बताने लगे कि 10 ब्रीदिंग के अंदर ही सीक्रेट रेल्म ओपन हो जाएगी, और डीमन सन ने एक बार फिर से खुद को रिवाइव किया। दरअसल ये बंदा बार्बेरियन आइलैंड का कॉप्स था और इसी वजह से इसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। वेल यहाँ पर उसने अपनी ओरिजिन रिटर्न टेक्निक को एक्टिवेट किया था। उसी वक्त लांगी भी अपनी जगह पर खड़ा होने लगा। जो देख युआन उससे कहता है कि क्या तुम भी फाइट में ज्वाइन होना चाहते हो? तो लांगी उससे कहता है कि ना, भेड़िए शेर का शिकार नहीं करते, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे घायल होने का। अब युआन तो घायल होने से रहा, यानी कि इस बंदे को बस इंतजार करना पड़ेगा। तब तक डीमन सन ने युआन पर अटैक करना शुरू कर दिए। युआन उसके हमलों को डॉज करते हुए कह रहा था कि तुम तो काफी जिद्दी हो यार, मैंने इतनी बार तुम्हें मार दिया, लेकिन तुम हो कि मरने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो ऐसे चिपकू लोग जरा भी पसंद नहीं आते। और अब अटैक करने की बारी युआन की थी। उसने बड़ी तेजी के साथ डीमन सन पर हमले करना शुरू कर दिए। वहीं पर डीमन सन भी उसका मुकाबला करते हुए उससे पूछ रहा था कि तेरी तलवार इतनी तेज कैसे है? मैंने आज तक न जाने कितने ही सारे जीनियस को जहन्नुम में पहुंचा दिया, लेकिन तू उन सबसे अलग है। अगर तू वाकई ची गैदरिंग रेल्म का कल्टीवेटर है तो तेरे पास इतनी पावर हो ही नहीं सकती। एक तो तूने अपनी पावर को हाइड करके रखा होगा, या फिर तू कोई गॉड है। इसी दरमियान युआन ने उस पर न जाने कितने ही सारे स्लैशेस रिलीज किए, जिसके चलते डीमन सन काफी ज्यादा घायल हो चुका था। उसकी बॉडी युआन के स्लैशेस के चलते लहू लुहान हो गई। वहीं पर
टाउजिन तो हैरान होकर इस ब्रूटल फाइट को देखते जा रहा था। अब वैसे तो युआन ने डीमन सन पर न जाने कितने ही सारे स्लैशेस रिलीज किए, लेकिन वो जानता है कि इस बंदे को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी रुआन उसे बताने लगी कि मेरे पास तो बार्बेरियन आइलैंड का एक भी पपेट नहीं, और ये बंदा तो बेहतरीन सा पपेट मटेरियल है। अगर मैंने इसे हासिल किया तो मेरा कलेक्शन पूरा हो जाएगा, तो तुम इस बंदे का टेंशन मत लो, मैं खुद ही इससे निपट लूंगी। इतना कहते साथ ही रुआन ने भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया। इधर डीमन सन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि तूने मेरी काफी बुरी हालत कर दी, बस एक बार मैं अपनी पावर्स को रिकवर कर लूं, फिर मैं तुझे तो मारूंगा और तेरी टीम का भी सफाया करूंगा। हालांकि रुआन के अटैक तो युआन से भी 1000 गुना ज्यादा ब्रूटल थे। उसने पहला तो डीमन सन के दोनों हाथों को काट दिया और अब उसका एक पपेट एनर्जी के फॉर्म में आकर उन हाथों को कलेक्ट कर लेता है, ताकि डीमन सन चाहकर भी अपने हाथों को दोबारा से जोड़ने न पाए। ये सब देखकर बेचारे डीमन सन ने तो रोना ही शुरू किया। वो कह रहा था, लड़की जल्दी से मेरे हाथ मुझे वापस कर दे, बिना हाथों के तो मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उतने में रुआन ने सीधे उसके मुंह में अपनी तलवार घुसा दी। वो कह रही थी कि तुम तो काफी ज्यादा शोर मचाते हो, अब मुंह में सोड घुसने के बाद तो तुम आवाज नहीं निकालोगे। और फिर ऐसे ही करते करते रुआन ने उसकी 2 टांगों को भी काट दिया। डीमन सन ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि किसी दिन उसकी भी ऐसी हालत होगी। साथ ही वो तो अब अपनी बॉडी को जोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि रुआन ने उसके सारी बॉडी पार्ट्स काट काट कर कलेक्ट कर लिए। अब डीमन सन की बस अपर बॉडी बची थी, तो इधर उधर रेंगने लगा। जो देख रुआन उससे कह रही थी कि तुम कोई फुटबॉल नहीं जो इधर उधर रोल हो रहे, तुम्हें ऐसे देखकर तो मुझे चक्कर आ रहे, इसलिए अब मुझे जल्दी से तुम्हारा काम तमाम करना होगा। और इतना कहते साथ ही रुआन ने अपने एक स्लैश अटैक में डीमन सन की गर्दन उड़ा दी। तभी मास्टर चेंग कहते हैं कि बस अब एक ब्रीदिंग के अंदर सीक्रेट रेल्म ओपन हो जाएगी, और अब वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदलते हुए जमीन के अंदर से एक गेट बाहर आ गया। ये है सीक्रेट रेल्म का दरवाजा, जो कि हर 100 सालों बाद एक बार ही ओपन होगा। मास्टर चेंग इन सभी को बताने लगे कि सीक्रेट रेल्म 30 दिनों तक ओपन रहेगी, तो इन 30 दिनों के अंदर ही सीक्रेट रेल्म को एक्सप्लोर करके तुम्हें वापस आना है। अगर इन 30 दिनों के अंदर तुम सीक्रेट रेल्म से बाहर नहीं आ पाए तो समझ जाओ तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, वहाँ पर सर्वाइवल का कोई चांस नहीं। मेरा तो काम था तुम सबको वार्निंग देना, अब तुम्हारी जिंदगी की लगाम तुम लोगों के हाथ में है। और इधर रुआन के हाथ में डीमन सन की मुंडी थी। उससे कहती कि चलो सीक्रेट रेल्म में जाने का वक्त हो चुका है, और अब उसके पपेट ने फटाफट से उस मुंडी को भी कलेक्ट कर लिया। और उतने में ही टाउजिन ने सीधे जाकर युआन का रास्ता ब्लॉक किया। जो देख युआन उससे कहता है कि अब ये मत बोलना कि तुम्हें भी मेरे साथ फाइट करनी है, जिस पर टाउजिन कहता है कि ये बात मैं भी जानता हूँ कि डीमन सन एक ईवल बंदा था। उसने फ्रॉस्टलैंड के एक लीडर को ट्रेजर हासिल करने के लिए मार दिया, लेकिन तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो, तुम चारों ने मिलकर उस पर हमले किए। उस बंदे पर इतने ब्रूटल अटैक करने की क्या जरूरत थी? वो तो एक डीमन है, लेकिन तुम तो राइचस सेक्ट के फॉलोअर हो, और जो बंदा राइचस पाथ पर चलता है उसने हमेशा रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर तो रहम नाम की चीज नहीं। जिस पर युआन कहने लगा कि शायद तुम खुद को एक राइचियस कल्टीवेटर मानते हो। अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने थोड़ी देर पहले अपने राइचियस मेथड का यूज क्यों नहीं किया? तुम अपने सच्चाई के पाठ पढ़ाकर उस बंदे को रोक सकते थे। जिस पर टाउजिन कहता है कि मैंने तो ऑलरेडी उसे बता दिया था कि जैसे वो सीक्रेट रेल्म से बाहर आ जाए मैं उसे डाओसेक के प्रिजन में 30 सालों तक बंद रखूंगा। तो युआन कहता है कि डीमन सन ने तुम्हारे दोस्त को मार दिया, तो उसका बदला लेने की बजाय तुम उसे जेल में भेजना चाहते हो। फिर पूरे 30 सालों तक तुम उसे खाना भी खिलाओगे और अच्छी खासी नींद भी लेने दोगे। अगर ये बात तुम्हारे दोस्त को पता चली तो वो दोबारा से जिंदा होकर तुम्हारी जान ले लेगा। अब ये सुनकर टाउजिन की बोलती बंद हो गई। साथ ही शाओ के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि उसे भी युआन की बातें पसंद आई। उतने में टाउजिन युआन को कहने लगा कि चाहे कोई डिमोनिक कल्टीवेटर ही क्यों ना हो, उसे भी अपनी जिंदगी में सुधरने का मौका मिलना चाहिए, चाहे किसी बंदे का क्राइम कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर उसे कैद किया जाए तो उसके सुधरने की गुंजाइश है। बल ये सुनकर युआन उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि शुक्र मनाओ कि मैं पावरफुल हूँ, अगर समझो मैं पावरफुल ना होता तो डीमन सन ने मुझे मार दिया होता, और उस वक्त तुम क्या करते? तुम उसे दोबारा से 20 सालों के लिए कैद में रखते। तुम्हारी राइचियस पाथ और रूल्स को इसलिए बनाया गया था ताकि तुम अच्छाई को प्रोटेक्ट कर सको, ना कि इन रूल्स का इस्तेमाल करके तुम किसी डिमोनिक कल्टीवेटर की शील्ड बन जाओ। वो बंदा मौत को डिजर्व करता था, तो मैंने उसके साथ
वही किया जिसका वो हकदार है। तभी रुआन टाउजिन को बताती है कि मैं उसे अपना पपेट बनाने वाली हूँ, हो सकता है कि आगे चलकर वो भी अच्छा एक ही काम कर सके। वहीं पर मास्टर चेंग युआन से कहने लगे कि जिस भी सेक्ट लीडर के पास टोकन है वही सीक्रेट रेल्म में दाखिल होगा। मेरे ख्याल से तुम्हारे फैक्शन के रिप्रेजेंटेटिव तुम हो, तो सिर्फ तुम्हें ही रेल्म में एंट्री मिलेगी। जिस पर युआन कह रहा था कि हम तो सबके सब फैक्शन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब ये सुनकर मास्टर चेंग थोड़े से शॉक हो गए। वो कहने लगे कि हमेशा से ही हर एक फैक्शन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेजता आ रहा, और वैसे भी हर एक फैक्शन में बस एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता। जिस पर युआन कह रहा था कि ये फैक्शन मेरा है और यहाँ पर मुझे कितने लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है इसका फैसला मैं करूँगा। अब हम तो टोटल 6 लोग हैं और हम सबके सब हमारे सेक्ट को रिप्रेजेंट करते, तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम सभी को एंट्री मिलनी चाहिए, वरना बेवजह आपके डाओ सेक्ट का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और इस तरह से मास्टर चेंग भी इनका रास्ता नहीं रोक पाए। युआन ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर सीक्रेट रेल्म में एंटर किया। मास्टर चेंग कहते हैं कि वैसे तो ये 6 लोग हैं, लेकिन मुझे 7वें बंदे का भी प्रेजेंस महसूस हो रहा था। दरअसल वो 7वां बंदा था इमॉर्टल रेल्म का लियू, जो कि युआन को मारना चाहता है। साथ ही हम एक डीमन रेस के बंदे को भी देख पाते हैं, जिसने कई सारे लोगों को ब्रूटली मार के सीक्रेट रेल्म में एंटर किया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।